चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 10 हम लोग मैथ में पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है घात और घातांक। क्या है? घात और घातांक। ठीक है, इसमें हम लोग घात और घातांक के कुछ नियम्स लिखे हैं। घात और घातांक के कुछ नियम्स लिखे हैं, जिससे नियम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि घात और घातांक का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसके सहारे प्रश्न को हल करने में हमें आसानी मिलता है। प्रश्न को इसके तरीके से सोल्व करने में हम आसानी से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो रूल है ये है ना, क्या है? अच्छा, इसके पहले वाली क्लास में हम आपको समझाए थे कि हम ऐसे लिखते हैं कि 10 का पावर 15, 10 का घात का लिखते हैं 15। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, है ना। तो आधार किसे कहेंगे और घातांक किसे कहेंगे, इस समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? घातांक, और नीचे में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? घातांक। अब हमें क्या समझना है कि जब हमें वैसे प्रश्न आए जिसके आधार हमेशा एक जैसा हो, कैसा हो? एक जैसा। आधार कैसा हो? एक जैसा, और वो दोनों या दो से ज्यादा नहीं हो सकता है, गुना में हो। किसमें हो? गुना में। जैसे यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखे हैं? a का पावर m गुना a का पावर n, है ना। यानी कि a का घातांक क्या है? m, और a का घातांक n, और दोनों क्या है? गुना में। अच्छा, m और n क्या है? कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है ना। प्राकृतिक न रख के हम कह सकते हैं शून्य भी रह सकता है ना। पूर्ण संख्या में शून्य भी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग प्राकृतिक संख्या का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, या पूर्णांक भी कर सकते हैं, माइनस में भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यानी कि m और n कुछ भी रह सकता है ना। तो a का घातांक कितना आया है? m, और n का घातांक कितना है? n। ये दोनों किस चिन्ह के साथ है? गुणा के साथ है। ध्यान रखने की बात यह है कि जब दो घातांक की जो संख्या हो वो गुणा में हो, तो दोनों का जो घातांक होता है वो क्या हो जाता है? जुट जाता है, जोड़ हो जाता है। दोनों को क्या होता है? जोड़। यानी कि इस घातांक को और इस घातांक को, दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, और जो दोनों का आधार है वही आधार यहाँ पे आ जाता है। कोई दिक्कत? इसके आधार पर हमने दो एग्जांपल लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 का घातांक कितना लिया है, यहाँ 2 का घातांक कितना लिया है, दोनों किस फॉर्म में है? गुणा में। तो क्या होना चाहिए? इसको और इसको दोनों को क्या होना चाहिए? जो या क्या लिखे हैं? देखो, दोनों का आधार 2 2 है, तो यहाँ भी क्या लिखे हैं? 2। और ये दोनों के जो घातांक है, घात है, दोनों क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। 5 और 4 को जोड़े हैं, और क्या लिखे हैं? 5 और 4 का घातांक कितना हो गया? 9। यानी कि 2 का पावर 9 हमारा आंसर हुआ। उसी तरीके से यहाँ एक और एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ भी आधार कितना है? 3। यहाँ भी आधार कितना है? 3। दोनों का पावर अलग अलग है, एक भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ क्या है? गुना। यहाँ क्या है? गुना में है। तो क्या करना है हमें? ये दोनों को जोड़ देना है। जब भी गुना में देखें और आधार बराबर हो, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 7 और 6 को मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 13। तो पहला नियम किसी को दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम में। जस्ट इसके उल्टा है। यहाँ दोनों किस में था? यहाँ दोनों किस में है?
आधार सेम होना चाहिए, आधार बराबर होना चाहिए, दोनों का आधार एक जैसा होना चाहिए। यदि दोनों एक में आधार 2 है तो दूसरा में भी आधार कितना होना चाहिए? 2। एक में आधार 5 है तो दूसरा में क्या होना चाहिए? 5, है ना। और दोनों भागा में हो, है ना। गुना में था तो क्या करते थे? बोलो क्या करते थे? जोड़ते थे। तो भागा में रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके देखिए। जब गुना में था तो क्या करते थे? जोड़ते थे, और भागा में रहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल मैंने लिया है इस पे 5 का पावर कितना है? यहाँ 5 के पावर कितना है? दोनों किस फॉर्म में है? क्या दोनों का आधार सेम है ना? सेम। दोनों का आधार क्या है? सेम। तो हमें क्या करना होगा? दोनों के घातांक को माइनस करना होगा। आधार कितना रखते हुए? 5। आधार कितना रखते हुए? 5। क्या करना होगा? 8 में से 3 को घटाना होगा। इसका आंसर लिखना हो फाइनल। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ये हमारा क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उसी तरीके से यहाँ जरा बताना, यहाँ पे बताओ आधार कितना है? क्यों बता दे। यहाँ कितना है? 7 है। यहाँ इसका घात कितना है? पावर कितना है? इसका पावर कितना है? क्या दोनों का आधार सेम है? दोनों किस फॉर्म में है? भागा में है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों के घातांक को, पावर को घटाना होगा। तो 7 का 6 में से 2 को घटा देंगे तो 7, 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत? कितने नियम अभी हमने पढ़ा? 2। एक पढ़ा जब 2 गुना में हो तो क्या करना है, जब 2 भागा में हो तो क्या करना है। कोई दिक्कत? अब तीसरा है पावर के ऊपर पावर आ जाए। क्या आ जाए? पावर के ऊपर पावर, यानी कि घातांक के ऊपर भी घातांक आ जाए, है ना। जैसे हमारा यहाँ आधार कितना है? ए कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 10, 20 कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी संख्या हो सकती है ना। तो ए है, इसका पावर कितना है? m। इसका फिर पावर कितना है? इसका मतलब क्या कि ये जो है इसका है और ये जो है दोनों का है। समझा ये बात ना। ये जो m जो लिखा हुआ है वो पूरे इस पे है ना। ठीक है, समझ में बात है। तो अब क्या करते हैं, इसको याद रखने के लिए यही रखना है, यदि पावर पर पावर हो, पावर पर पावर हो तो पावर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अभी तुमको हम सिर्फ क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, 8 क्लास का। तो 8 क्लास का तुम्हारे पास पावर आ गया। अब कहते नहीं तुम पूरे स्कूल के हर क्लास का मॉनिटर बन जाओ, पूरे स्कूल का हेड हो गया ना। पावर बढ़ा के घटा, पावर बढ़ा के घटा, तो पावर पर और पावर आ जाए तुम्हारा पावर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कब? ये गुना करके, है ना, या जोड़ करके, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो पावर पर पावर हो जाए तो आधार को समान रखते हुए दोनों के पावर को क्या कर देना होता है? क्या कर देना होता है? गुना करना होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आधार कितना है? इसका घात पावर कितना है? उसका पावर कितना है? 2। आधार 2 रख दिए, ये दोनों के पावर को क्या कर दिए? गुना। दोनों के पावर को क्या कर दिए? गुना। 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया? यानी इस प्रश्न का हमारा उत्तर कितना लिखाएगा? 2 का पावर 6। कितना लिखाएगा? 2 का पावर 6। कितना लिखाएगा? 2 का पावर 6। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ आधार कितना है? 5। पावर इसका कितना है? उसका पावर कितना है? 3। पावर पर पावर है तो पावर को क्या करना है? गुना करना है ना। आधार तो वही रह जाएगा ना। तो बताओ 4 में 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? गुना कितना होगा? 12। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले नियम 4 नंबर पे। यदि किसी भी आधार का घातांक ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक हो, है ना, यानी कि -1 हो चाहे -n हो, n कुछ भी हो सकता है।
कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 से लेके कुछ भी हो सकता है ना, माइनस में सिर्फ आना चाहिए, है ना। n प्राकृतिक संख्या हो और प्राकृतिक संख्या में क्या लगा हो, माइनस, तो उसको हम लोग पूर्णांक भी कह सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो a का घातांक जो है वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो इसको क्या करता है, इसको हम लोग विलोम कर देते हैं, है ना, प्रतिलोम जिसे कह सकते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, है ना। पहले भी बताए थे कि यदि किसी भी घातांक में एक पावर घटता है, एक घातांक घटता है, एक अंक की घातांक घटता है, तो उसका मान उसके पहले वाले से 1/10 भाग हो जाता है, बताया था ना, उसका मान 1/10 भाग हो जाता है ना। तो एक सीधे करना है कि इसको एक को नीचे ले आना है ना, इसका पावर 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 1 लिखा जाता नहीं है ना। उसी तरह से इसी का दूसरा लिखते हैं कि n, अभी तो यहाँ 1 लिए थे, हो सकता है 2 भी हो सकता है ना, इस 1 के यहाँ पर 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है ना। तो यदि a का पावर -n हो, n कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 20 कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ नहीं करना, जैसे इसमें किए थे उसी तरह से इसमें भी करना है, सिर्फ यहाँ ला करके इसका घातांक को धनात्मक बना देना है ना, इसे घातांक को क्या बदलना है, धनात्मक बना देना है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे हम कहें, जैसे इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो हम कहते हैं 5 के पावर -4, क्या लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 के पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला है 5 नंबर में कि कोई एक भिन्न हो या कोई एक परिमेय संख्या हो, है ना, परिमेय संख्या p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो a/b, a और b कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। अब पूरा के पूरे भिन्न के ऊपर क्या लगा हुआ है, n, यानी कि एक घातांक लगा हुआ है, घात लगा हुआ है, पावर है ना। तो इसको तोड़ के हम लिखेंगे, यानी कि ये अंश है और ये क्या है, हाँ, ये अंश है और ये क्या है, हाँ। तो जब हम पूरे भिन्न पर यदि कोई घातांक रहता है, पावर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के लिखने में अंश पर भी वही लिख देते हैं और पावर पे, हर पे भी वही पावर को दे देते हैं, है ना। यानी कि इसको तोड़ेंगे तो ये जो यहाँ पे जो घातांक देख रहे हो, घात देख रहे हो, इसको इस पे भी लिख सकते हैं और इसको इस पे भी लिख सकते हैं अलग अलग से, यानी कि a का पावर भी n होगा और b के पावर भी n होगा। इसमें जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, ये 2/3 के पूरे के ऊपर क्या है, पावर कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 का पावर 3 अलग हो गया अंश में और 3 का पावर 3 अलग हो गया हर में, समझे बात ना, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा करना है, कर लेंगे, है ना। अब आते हैं कि यदि किसी भी परिमेय संख्या में यदि पावर ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, है ना, -n, यानी कि -n के आप कह सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। तो क्या करना है इस कंडीशन में, क्या करना है कि इसके अंश और हर को बदल देना है, इसके अंश और हर को बदलना है। अब कहोगे सर क्यों बदलेंगे हम इसके अंश को, इसी के कारण, है ना, ये पढ़ाए हैं रूल इसके कारण, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो a के पावर में क्या आ जाएगा, -n आएगा ना, a के पावर में -n आएगा और b के पावर में -n आएगा, है ना। अच्छा बताओ तो इसको क्या लिखोगे, इसके आधार पे, इसके आधार पर क्या लिखोगे, इसी ऊपर वाले को 1/a का पावर n और यहाँ b का पावर -n को लिखोगे 1/b का पावर n, हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और ये जो है कहाँ आ जाएगा, नीचे में। तो इसको हम लिख सकते हैं b का पावर n/a का पावर n, लिख सकते हैं। अब जब दोनों पर पावर है तो इसको सीधे लिख सकते हैं b/a का पावर n, या तो ये लिखें या तो ये लिखें। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए हैं कि हर और अंश को क्या किया जाता है, एक दूसरे को बदल दिया जाता है और उसका घात यानी कि पावर जो है वो धनात्मक हो जाता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, कोई समस्या
क्यों हुआ उसका भी हम लोग यहाँ पे काम कर दिए, बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ तक अभी तक हमने कितने नियम पढ़े हैं? 6। कितने फॉर्मूला पढ़े हैं? 6। क्या क्या पढ़े हैं कि यदि आधार सेम हो और गुना में हो तो दोनों का घातांक के पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यदि भागा में हो और दोनों का आधार सेम हो तो क्या करते हैं? है ना, पावर पर पावर हो तो पावर को क्या करते हैं? गुना करते हैं। यदि किसी का पावर ऋणात्मक हो तो उसमें क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, प्रतिलोम में ले आते हैं, 1/, में ले आते हैं, है ना। यदि किसी परिमेय संख्या या भिन्न का पावर हो तो अंश और हर पर दोनों पर बांट देते हैं, सेम पावर को लिख देते हैं। यदि पावर 3 है तो अंश पे भी 3 आएगा और हर पे भी 3 आएगा। यदि पावर किसी भिन्न का पावर ऋणात्मक हो तो अंश और हर बदल जाता है और उसका पावर धनात्मक हो जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको पूरा आप लोग ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, और आगे हम लोग इसके बाद की क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।